हाफिज साहब, सबसे पहले तो क्रिकेट की बात मैं आपसे करूंगी, लेकिन जो रोनाल्डो ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है जी, 24 घंटों में 15 मिलियन उनके सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे हुए। उन्होंने मिस्टर बीस्ट का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो क्या आपको लगता है कि इस रोनाल्डो की जो ये एक इनिशिएटिव था, उन्होंने एक अपनी फील्ड से हट कर सब यूट्यूब पर वो आए हैं, तो क्या आपको लगता है कि हमारी जो हमारी पाकिस्तानी टीम है उसके ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट पड़ सकता है? आपकी क्या राय है इसके ऊपर? देखिए, बात यह है कि उन्होंने कल रिकॉर्ड तोड़ा कि 1 घंटे के अंदर अंदर उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए यूट्यूब पर। और इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो मेरा ख्याल है साउथ कोरियन आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, उनका था। रोनाल्डो के इस वक्त भी इंस्टाग्राम के ऊपर सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट फॉलोअर्स हैं वो उन्हीं के हैं। और वो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़रिए खासा राब्ते में रहते हैं अपने जो परस्तार हैं उनके साथ जी। तो आप क्योंकि वो यूट्यूब पर नहीं थे तो your.cristiano मेरा ख्याल है उनका यूट्यूब चैनल है और उस पर लोग धड़ाधड़ उनको फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, क्योंकि जी जी हाफिज साहब, गैर मामूली चीज़ है। वो एक टॉप एथलीट हैं दुनिया के, दुनिया भर में उनके परस्तार हैं। फुटबॉल बहुत ज़्यादा खेला जाता है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है दुनिया भर में, और अपनी कारकर्दगी के एतबार से, मकबूलियत के एतबार से वो दुनिया के जो चंद 2-3 अगर आप उनको दौरे हाजिर के बेहतरीन एथलीट का नाम लेंगे तो उसमें आपको रोनाल्डो सबसे ऊपर नजर आएंगे। तो हाफिज साहब, डू यू थिंक कि हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को भी ऐसा कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए ताकि लोग उनसे भी इंस्पायर हों? एक डिफरेंट फील्ड में रोनाल्डो ने कदम रखा है और वो वायरल हैं, तब से लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। बात यह है कि पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड का अपना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और वो वहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेटर्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको पब्लिश किया जाता है, अपलोड किया करते हैं वो। लेकिन करंट क्रिकेटर्स की तरफ से कुछ ज़रा मुश्किल हो सकता है क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से या कुछ और ज़राए जो है उनकी वजह से। लेकिन पाकिस्तान के क्रिकेटर्स सोशल मीडिया, यूट्यूब के अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स जिसको बोले हैं, और आप फेसबुक, इन तमाम जगहों पर तो मौजूद हैं प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अब यूट्यूब पर कब कौन आता है इसके बारे में कुछ कहना काबिल वक्त होगा। लेकिन रोनाल्डो की मकबूलियत सिर्फ ये इसी वजह से नहीं है कि वो शायद एथलीट हैं, उनके बहुत सारे ऐसे काम खेल से हट के भी हैं जिसकी वजह से वो लोगों के दिलों में घर किए हुए हैं। वो फलाही कामों में उनकी बहुत हिस्सा है। वो चैरिटी बहुत ज़्यादा करते हैं, चैरिटी के मामले में भी लोग उनको बहुत ज़्यादा फॉलो भी करते हैं। और उनकी जो ओवरऑल एक पर्सनैलिटी है खेल के साथ साथ जो उन्होंने डेवलप हुई है और जिस तरीके से उन्होंने उसको मेंटेन किया है, जिस तरीके से वो लोगों के लिए काम करते हैं खेल के। जी हाफिज साहब, आपको आवाज़ आ रही है? बिल्कुल हाफिज साहब, आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है, आप दोबारा रिपीट करेंगे? मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि उनका सिर्फ यही नहीं है कि वो खेल के मैदान में बहुत ज़्यादा अच्छे, हाँ जी, फलाही काम भी बहुत है, कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं, बल्कि वो फलाही कामों में भी चैरिटी बहुत ज़्यादा करते हैं। लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इस हवाले से। और अभी ये सिर्फ नहीं कि उनकी जो यूट्यूब पर आए हैं तो उसको वो कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि रवां पिछले साल में जो पौधा में जो कमाने वाले खिलाड़ी थे उन मेरा ख्याल है, और उनकी याद नहीं पड़ता लेकिन शायद बहुत बड़ी आमदन थी डॉलर्स के एतबार से। अगर देखा जाए तो दुनिया के सबसे ज्यादा कमाने वाले खिलाड़ियों में उनका नाम है। अच्छा हाफिज साहब, क्रिकेट की तरफ वापस आते हैं। मैं आपसे बात करना चाह रही थी कल के मैच के हवाले से, बड़ी अच्छी पार्टनरशिप रही है रिजवान की और सऊद शकील की, तो उसके ऊपर आपकी क्या राय है? सेंचुरी हो गई है दोनों की, तो क्या कहेंगे पाकिस्तान के लिए? और इसमें एक चीज़ तो ये रही है ना कि जो ये समझा जा रहा था कि शायद बल्लेबाजों के लिए बहुत मुश्किल होगा खेलना, जिस तरीके से पाकिस्तान ने 4-5 बॉलर खिलाए और ये भी कहा गया कि शायद ग्रीन टॉप पिच होगा और बल्लेबाजों के लिए थोड़ा इतना आसान नहीं होगा, वो वाली सूरत हाल बनी नहीं है। जो विकेटें मिली हैं बांग्लादेश को उसमें भी ख़राब शॉट्स जो हैं या फील्डर्स की ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी का आप जिक्र कर सकते हैं। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स वैसे एक चीज़ अच्छी है कि थोड़े फिजिकली फिट नज़र आ रहे हैं ज़्यादा। कुछ जो फास्ट बॉलर्स के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है फिजिक के एतबार से, बांग्लादेश उसके ऊपर काम कर रहा है और आने वाले दिनों में उनको ज़रूर फ़ायदा हो सकता है। लेकिन
मौजूदा हालात में जब आप देखते हैं इस टेस्ट मैच के एतबार से, तो पाकिस्तान ने कंट्रोल किया हुआ है और पाकिस्तान के बैटर्स जो हैं, जो कंडीशंस उनको मिली हैं उसका उन्होंने भरपूर तरीके से फायदा उठाया। वो कि टॉस जीता था जी, ये उनके पास था मौजूद अपना इस टॉस से फायदा उठाने का, लेकिन उनको भी मेरा ख्याल है पिच मिसरीड किया उन्होंने भी, और उन्होंने पहले बॉलिंग का फैसला किया। उनका भी यही ख्याल था कि शायद फास्ट बॉलर के लिए मदद मौजूद हुई, लेकिन पाकिस्तान को पूरा हाफिज साहब, पहले मैच के डिले होने की वजह से आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानी टीम की स्ट्रैटेजी थोड़ी ऊपर नीचे होगी? क्योंकि हमें तो यही था कि शायद अगर पाकिस्तान पहले बॉल करता तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता। तो अब आगे के लिए क्या स्ट्रैटेजी है स्कोर बोर्ड को बेहतर बनाने के लिए? इसके बारे में कुछ आप वो जो आपके बस में है वही कर सकते हैं। हाँ। अगर वेदर के बारे में कोई आप ये कर नहीं सकते हैं कि ये इनडोर गेम तो है नहीं, ये आउटडोर है, इस पे नेचर की जो चीजें हैं उनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो वेदर के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उससे हटके भी जिस तरह से ये दोनों की पार्टनरशिप लगी है, तो ये पाकिस्तान का मेरा ये ख्याल है कि अब ये कोशिश सबसे पहले तो इन दोनों का 200 रन से जाहिर की पार्टनरशिप दोनों कर चुके हैं, सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान। सऊद शकील ने इस खित्ते में जितनी भी क्रिकेट खेली है अब तक, पाकिस्तान में श्रीलंका वो गए हैं वहां पर, तो उन्होंने बहुत रन किए हैं। 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी का एजाज भी उन्होंने हासिल किया, उसमें मुश्तरका तौर पर वो आए। और सईद अहमद का हाफिज साहब उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है, शायद बराबर किया। सईद अहमद भी उसमें है, जावेद मियादाद भी हैं, सादिक मोहम्मद साहब भी हैं, तो अब ये सऊद शकील भी वहां पर आए हैं और उनकी कारकर्दगी का सिलसिला जारी है टेस्ट क्रिकेट में। तो ये पाकिस्तान के लिए खुश आइंद है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान का जो मिडिल ऑर्डर है, अगर आप उसकी कारकर्दगी का जिक्र करते हैं गुज़िश्ता मैचेस में, तो वो दुनिया में सबसे बेहतर खेल पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर ने पेश किया हुआ है अपनी एवरेज के एतबार से और रन के एतबार से। वेस्ट इंडीज उसमें आखिरी नंबर पर है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया सबके सब उसके बाद में है। तो मिडिल ऑर्डर की जो कारकर्दगी है पाकिस्तान की टेस्ट मैचेस में वो बहुत अच्छी रही है माजी करीब में। और ये आदादो शुमार के मुताबिक एक मतलब जिक्र वो बात दोहराई गई है जिसमें पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर ने एक मतलब बहुत अच्छे खेल का मुजाहिरा किया है। गुज़िश्ता बरस भी जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई थी तो उसमें भी पाकिस्तान की तरफ से बड़ी अच्छी बैटिंग हुई थी, उसमें सरफराज के रन बहुत अच्छे थे। इस वक्त रिजवान खेल रहे हैं ये वाली सीरीज, तो रिजवान का आगाज भी सीजन का अच्छा हुआ है। सऊद ने अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू किया, तो पाकिस्तान के लिए खुशाइंद है। अब अब तक की जो खेल है उसमें तो पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा है और ये अच्छा है पाकिस्तान के लिए। अब बाकी आज के अभी मेरा ख्याल है कि 1.5 सेशन लगभग बाकी है, अभी टी के बाद का पूरा सेशन बाकी है, अभी इसमें भी कुछ वक्त बाकी है, तो देखना यह कि पाकिस्तान इसको कहाँ पर फिनिश करता है। बहरहाल ये एक अच्छा आगाज है पाकिस्तान के लिए सीजन का, जिसमें अब ये आउट होके गए हैं, जैसे शॉट खेले, खराब शॉट खेले साइम ने, खराब शॉट खेला अब्दुल्ला शफीक ने, अनलकी रहे शान मसूद, ठीक है बाबर पहले दूसरे बॉल पर आउट हो जाए तो आप उसमें भी लक उनकी साइड पर नहीं है, वो जिस तरीके से उनका कैच लिया गया है, तो ये लोग जरूर अब बाहर बैठे दिल बर्दाश्त होंगे कि एक 100 हाफिज साहब दिल बर्दाश्ता तो हैं। हम देखें ना कि बाबर की जो परफॉर्मेंस थी वो तो कोई थी नहीं, लेकिन फिर भी आपकी क्या राय है बाबर की परफॉर्मेंस पर? अनलकी हैं, पहले दूसरे बॉल पर आप आउट हो जाएं तो उसके बहुत ज्यादा आप क्रिटिकल हो नहीं सकते हैं, लेकिन बाबर को भी अफसोस होगा इस चीज का, क्योंकि जिस तरीके से पिच खेल रहा है और जिस तरीके से बॉलिंग हो रही है, तो पाकिस्तान के जो आउट होने वाले बल्लेबाज हैं यकीनी तौर पर उनके ये ख्याल जरूर होगा कि यार हमने एक बड़ी इनिंग्स मिस की है। आप देखें कि साइम अयूब जो कि बहुत अंडर प्रेशर थे लेकिन उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। फिर अभी इन दोनों को देख लें आप, सेकंड न्यू बॉल भी अभी से कुछ देर पहले बांग्लादेश ने लिया है, लेकिन पिच में कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल करे। कल जब मैच शुरू हुआ है हल्का फुल्का सीम मूवमेंट था, लेकिन आज जब सेकंड डे शुरू हुआ है तो मेरा नहीं ख्याल शायद कुछ बॉल मेरे से रह गए हों जो जहां पर कुछ बल्लेबाजों के लिए परेशानी हो, लेकिन मजमूई तौर पर जो पिच खेल रहा है ये तो बल्लेबाजों के लिए बहुत आसान है। जितने भी हाफिज साहब शरफुल इस्लाम ने भी तो कहा था ना कि उनकी ख्वाहिश है कि वो बाबर को आउट करें, और उन्होंने बाबर को 0 पे है, लेकिन इसका ये मतलब तो हरगिज नहीं है कि मतलब आप बाबर की बैटिंग की सलाहियतें खत्म हो गई हैं, वो अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस जो उनकी सलाहियत है उससे मुताबिकत नहीं रखती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो 0 पर आउट हो गए हैं तो वो उनकी बैटिंग की सलाहियतें खत्म हो गई हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो यकीनन उन्हें अफसोस इस चीज का होगा कि उनके पास सीजन को आगाज करने का अच्छा मौका था
और वो उन्होंने ज़ाया किया। लेकिन अभी इस टेस्ट मैच में दूसरी इनिंग्स बाकी है, अगर पाकिस्तान दूसरी पारी लेता है, क्योंकि अब तक जो रन हैं उसके मुताबिक तो लगता है कि शायद पाकिस्तान अब कोशिश यही करेगा कि रन ऑन बोर्ड करे मैक्सिमम, और फिर दूसरी बारी का उनको लेने का मौका ना मिले, ये कोशिश होगी। लेकिन अभी अभी दूसरा टेस्ट मैच बाकी है सीरीज का, वो भी रावलपिंडी में खेला जाना है। उसके बाद एक लंबा सीजन है पाकिस्तान का, तो बाबर से हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। लोग बहुत ज्यादा उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उसको ड्रॉप कर देना चाहिए, उसको नहीं खिलाना चाहिए टेस्ट मैचेस में। मेरा नहीं ख्याल कि ये इतनी अच्छी सोच है। आपके टॉप क्रिकेटर्स हैं, आपके हालात अच्छे बुरे होते रहते हैं, आपकी फॉर्म आती जाती रहती है, लेकिन बिलखुसूस टेस्ट क्रिकेट में जो आपके स्टेबल और जो आपके वो प्लेयर होते हैं जिनकी शनाख्त होती है, जिन्होंने जो आपकी टीम को स्टेबिलिटी देते हैं, जो आपकी टीम के एस्टैब्लिश क्रिकेटर्स होते हैं, उनको इस तरीके से ड्रॉप करना मुनासिब नहीं होता है। जो खेल के हवाले से हट के चीजें, खेल से हट कर चीजें, उनको और तरीके से आपको डील करने की जरूरत होती है। और जो खिलाड़ी की सलाहियतों के ऊपर जिन चीजों की बातचीत होती है, वो मेरा ख्याल है कि खालिसन खेल के मामले में उनको देखा जाना चाहिए। अच्छा हाफिज साहब, जो कल शान मसूद आउट हुए हैं, ड्रॉप कर देना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की सोच आपको लेकर जानी चाहिए। जब आपके वो खिलाड़ी जो गुज़िश्ता 3-4 बरस से पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो मुश्किल वक्त में उनको इस तरह के मुश्किल वक्त में जब आपके रन नहीं हो रहे हों, तो आपको इस तरह के टॉप क्रिकेटर्स को साथ बैक करने की जरूरत होती है उनकी कारकर्दगी के एतबार से। देखिए, ये भी हो सकता है कि शाहीन आउट ना कर पाए, तो क्या इनको ड्रॉप कर देना चाहिए? नसीम आउट ना कर पाए तो क्या इनको ड्रॉप कर देना चाहिए? ये हल नहीं होता है। अगर जिसको आप उसकी जगह पर खिलाएंगे तो उसने भी परफॉर्म ना किया तो फिर क्या करेंगे? लेकिन जो आपके एस्टैब्लिश क्रिकेटर्स होते हैं, उनकी तरफ से आपको स्टेबिलिटी मिलती है, उनकी तरफ से आपको उम्मीद ज्यादा होती है, और वो जो है कॉन्फिडेंस भी आपको मिलता है, और आप उन्हीं की बुनियाद पर आपने अपनी क्रिकेट खड़ी करना होती है। तो वो सिफर पर आउट हुए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमेशा ही सिफर पर आउट होते रहे हैं, और इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो आने वाले मैचेस में भी हमेशा सिफर पर आउट होंगे। उनसे बेहतर खेल की हमें तवक्को करनी चाहिए। और अभी एक लंबा सीजन है पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान के लिए WTC के फाइनल तक जाने के लिए, उसको अच्छी जगह पर फिनिश करने के लिए ये सीजन अच्छा खेलना है, और उसमें बाबर का किरदार अहम हो सकता है। देखें, पाकिस्तान के लिए ये चीज खुशाइंद है कि शान ने रन नहीं किए, बाबर ने रन नहीं किए, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन में आ गए बांग्लादेश, और पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर ने एक मतलब फिर से परफॉर्म किया, तो ये अच्छी चीजें हैं पाकिस्तान के लिए।